नमस्ते डियर हार्ड वर्किंग फ्रेंड्स। एक्वेरियस एसेंडेंट कुंभ लग्न के लिए 2026 नया साल कैसा रहे। देखिए, ये नया साल 2026 सचमुच में आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर मैं दिसंबर 2025 को पकड़ लेता हूं, कंसीडर करता हूं इस कैलकुलेशन में 2026 के साथ, तो 12 महीना धुआंधार है। बस सिर्फ दिसंबर 2026 में कुछ स्टेप्स केयरफुली के रहने लेने हैं आपको, केयरफुल के, जो मैं बताता हूं आपको, एक्सप्लेन करता हूं। वेरी फर्स्ट थिंग, देखिए, जब भी ईयरली प्रेडिक्शन होते हैं वीडियो के, मेरे मंथली वीडियो जरूर देखिएगा, बट ईयरली वीडियोस में हम लोग शनि को, राहु को और गुरु को, ये तीन प्लैनेट को इंपॉर्टेंट देते हैं। बाकी शुक्र, बुध और मंगल और ये सब, बुध, शुक्र, ये सूर्य, ये सब मंथ में चेंज हो जाते हैं। मंगल 1.5 महीने में होता है। तब देखिए, ये साल सचमुच में आपके लिए 5 दिसंबर 2025 से 1 जून 2026 तक बहुत अच्छा समय। ये आपके संतान के विषय में बहुत बड़ी खबर देगा आपको। आपको लगेगा कि आपका संतान जीवन में सेटल हो गया, संतान बड़े हो गए, ये महसूस होगा। अगर ऑलरेडी बच्चे हैं तो 15-20 साल के होंगे तो आप महसूस कर लेंगे उसके बारे में। 20-25 साल के होंगे संतान आपके तो। स्टूडेंट के लिए ये वक्त ऐसा है कि आपको मेडल मिलना चाहिए। आई एम टेलिंग 5 दिसंबर 2025 टू 1 जून 2026। ये 6 महीने का जो टाइम है, ये बहुत बढ़िया टाइम है आपके लिए। इसमें स्टूडेंट को मेडल मिलना चाहिए, पूरी मेहनत करें। शेयर मार्केट से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, बहुत बड़ा जैकपॉट हाथ में आने वाला है। यानी कि कोई शेयर का डबल ट्रिपल हो जाएगा आपका, ये पूरा चांस है, क्योंकि गुरु 5th हाउस से पास हो रहा है और 5th हाउस ही है जहां फोकट होगा पैसा मिल सकता है। तो ये बेस्ट टाइम है शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को। बर्थ चार्ट सॉलिड चाहिए। अगर 5th हाउस में राहु है, केतु है, तो नहीं है शेयर मार्केट। लॉर्ड ऑफ द 5th अगर 6, 8, 12 में है तो शेयर मार्केट से फायदा नहीं होगा। अदरवाइज शेयर बाजार से आपको फायदा होगा। अगर शुक्र है समझो आपके 5th हाउस में, 100% बहुत बड़ा लाभ होगा आपको। पाप ग्रह नहीं है तो भी शेयर मार्केट में अगर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आप करके बैठे हैं तो बहुत बड़ा लाभ होगा। जो लोग आर्ट, डिजाइनिंग से जुड़े हुए हो, मतलब कोई क्रिएटिविटी से जिसका फील्ड जुड़ा हुआ हो, ऐसे कोई पर्सन आप है, मतलब साहित्य से जुड़े हुए हो, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर संतान नहीं है, मैंने पहले बोला कि संतान के विषय में बहुत बड़ा अच्छा खबर आपको मिलेगा। ये हो सकता है कि ऑलरेडी संतान है, उसको तो मिलना ही है, बट जिसको संतान नहीं है समझो, और बहुत समय से अगर आप प्लान कर रहे हैं, तो दिस इज द ग्रेट टाइम। 5 दिसंबर 2025 से 1 जून 2026 में आप आईवीएफ के जरिए चाइल्ड प्लान कर सकते हैं। मैंने बहुत पर्टिकुलरली एक्वेरियस देखे हैं जिनको ड्यूअल संतान होते हैं, यानी कि जुड़वा संतान होते हैं, 2 होते हैं। और लॉटरी का भी अगर आपको शौक है समझो, मैं ये नहीं बोलता रोज जाकर लॉटरी ले लो, बट अगर लॉटरी का लग सकता है आपको जैकपॉट, मैं ये झूठ नहीं बोल रहा हूं, आपके स्टार, आपका 5th हाउस बोल रहा है, बहुत अच्छी पोजीशन से 5th हाउस जा रहा है। गुरु का लाभ है। अविवाहित लोगों को विवाह का मौका मिलेगा, पर्टिकुलरली इफ यू आर ए गर्ल, एक्वेरियस लड़की है, अगर आप एक्वेरियस लड़की है, फीमेल है, औरत है, अगर आप, बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है पति को। आपको आपसे अच्छे घर में शादी होता है, उसका डोमिनेशन बहुत होता है, मतलब घड़ी देख के जीने वाला आदमी, बहुत आत्मसम्मान प्रिय व्यक्तित्व, मतलब 4 लोगों के बीच में आप आपके जीवन साथी को एडवाइस नहीं कर सकते। सुबह उठेगा कि 4 एडवाइस आपको मिलेगा मुफ्त में, बिकॉज यू गॉट 7th हाउस, सूर्य की राशि आपके सप्तम में। सो केयरफुल रहिए उसको, और आपके जीवन में एडजस्टमेंट होता है मैरिज लाइफ का। ये समय आपका 5 दिसंबर 2025 से 1 जून 2027, अगर आप लड़की है तो विवाह का ऑफर आएगा, प्रपोजल आएगा। आपका जो एफरेंस है वो इतना शानदार नहीं होता, थोड़ा चेहरे पे डार्क पना होता है। हस्बैंड के बहुत तेज होता है, जीवन साथी, हस्बैंड हो या वाइफ, आपके जीवन साथी के चेहरे पे बहुत रुबाब होता है, बहुत तेज होता है। बहुत तेज मतलब बहुत एग्रेसिव होता है वो, आत्मसम्मान प्रिय व्यक्तित्व होता है। अब देखें दूसरी बात कि ये वक्त अविवाहित लोगों के लिए विवाह का है। अब देखिए आगे चलते हैं, अभी मतलब ये समय आपका जनवरी से लेके जून तक का संतान के लिए अच्छा है, स्टूडेंट के लिए अच्छा है। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को जैकपॉट हो जाएगा, आर्ट से रिलेटेड लोगों को बहुत बड़ा काम कर पाएंगे,
संतान के विषय में अगर प्लानिंग करना हो तो बेस्ट है। और प्रॉपर्टी भी दिलवाएगा, क्योंकि ये 5th हाउस का गुरु आपका जीवन में स्टेबिलिटी नहीं देगा, खाली ये प्रॉपर्टी का भी कोई काम हो तो वो भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि 11वें स्थान को गुरु देख रहा है। यानी कि ये साल बहुत धुआंधार है, उसमें जनवरी से मई 4 चांद लग जाएंगे आपके जीवन को। अब आगे बढ़ते हैं जून से अक्टूबर में। गुरु 6वां जाएगा आपका कर्क का। ये कोर्ट का कोई लिटिगेशन हो, बहुत समय से आप कोर्ट के धक्के खा रहे हो, या आप इंसाफ के चक्कर में है और आपका प्रतिस्पर्धी जो अपोजिशन होगा वो अगर सरेंडर की बात करता है, आउट ऑफ द कोर्ट सरेंडर करके कहानी खत्म कर दीजिए। क्योंकि मैं तो देखता हूं हिंदुस्तान में पीढ़ियां बीतते जाती है, 20-20 साल 15 साल केस चलते हैं। आपका कोई भी कोर्ट का लिटिगेशन हो वो आपकी फेवर में हो जाएगा। ऐसा आपने जो मिनिमम तय कर रखा है वो हो जाए तो खत्म कर दीजिएगा, आउट ऑफ द कोर्ट जाकर भी। ये वक्त है, दुश्मन पर विजय प्राप्त होगा आपका। कोई बहुत बड़ा हेल्थ से आप परेशान हो, उसमें भी आपको अच्छा हो जाएगा, आपके लिए हेल्थ का परेशानी भी आपका चला जाएगा। दूसरा, खर्च होगा। 6वां गुरु है तो खर्च होगा। ये खर्च आपके पेरेंट्स के लिए हो सकता है, यानी कि आपके मम्मी पापा को कहीं स्नान के लिए आप भेज सकते हो, कहीं स्पॉन्सर कर सकते हो, 4 धाम यात्रा है ऐसा कहीं, या कहीं भी होली रिवर स्नान करना हो, मंदिरों का दर्शन करने भेजना हो माँ बाप को, गौशाला में गाय को घास खिलाना हो, या बच्चे के एजुकेशन के लिए या खुद के एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा खर्च होगा। देखिए, खुद के एजुकेशन के लिए बेस्ट टाइम था जनवरी से जून तक का, जनवरी से मई तक का। 5 दिसंबर 2025 से 1 जून 2026 में जो सीखता है वही जीवन में टिकता है। वो आपका टाइम था सीखने का। कुछ हो सकता है आपने कोई शॉर्ट टर्म कोर्स ज्वाइन कर लिया हो, बहुत अच्छा समय था, लेकिन तब आपको समझ में नहीं आएगा। कभी कभी हम लोग डिसीजन लेट लेते हैं, तो बाद में आप जून से अक्टूबर में वो डिसीजन लोगे। जो खर्चा इंसान अपनी पढ़ाई के लिए करता है वो खर्चा आज नहीं तो कल वसूल होता ही है। बच्चों के पीछे भी खर्च होगा 2 जून से 30 अक्टूबर में, कुछ पैसे खर्च होंगे। लेकिन इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि मेरा वीडियो हाथ में आ जाएगा दिसंबर 1st वीक में आ जाएगा, स्मूथ बहुत तो 2nd वीक में। थोड़ा डिसीजन लेके एजुकेशन सीखने का ट्राई करिएगा एट एनी एज। 50 साल के हो, 40 साल के हो, 30 साल के हो, या 10 साल 20 साल के हो, कोई भी उम्र के हो, ये साल 6 महीना आपको सीखने का समय, और जो सीखता है वही दुनिया में टिकता है। जून से अक्टूबर आपके लिए कोई धर्म कार्य के लिए खर्च होगा, पेरेंट्स के लिए होगा, मैंने बताया, बच्चों के एजुकेशन के लिए होगा, और एक बहुत बड़ी लोन प्लान कर लोगे, ये भी पॉसिबल 2 जून से 30 अक्टूबर तक में। क्योंकि देखिए, बहुत पैसा हाथ में आने वाला है आपका, बहुत अच्छे काम होने वाले मई तक में, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आप आपके उसमें लोन लेंगे काम में। 2 जून से 30 अक्टूबर लोन नहीं लेना ही बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी काम में लोन लेते हैं लोग, तो ये समय है लोन प्लान करने का। कभी कभी लोग हाउसिंग लोन लेते हैं, तो ये हो सकता है कोई कर्ज आप लेंगे 2 जून से 17 जून में। अब नवंबर दिसंबर लास्ट 2 महीने, इसमें दिसंबर महीने में ये राहु महाराज 12वें स्थान में जाएगा, यानी कि कुछ 1.5 साल के दौरान कोई गलत काम किया है तो ये जेल यात्रा करवा सकता है। 5 दिसंबर 2026 से 23 जून 2028 में ये राहु आपके 12वें स्थान से जाएगा। ये जेल यात्रा करा सकता है, अचानक बहुत बड़ा खर्च करवा सकता है, अचानक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। सो कोई भी गलत काम करते होगे तो सोचिएगा, जवाब तो कहीं देना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, लग्न का राहु आपका पास हो रहा है 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 में। आपने बहुत येन केन कैसा भी सक्सेस तो मिलना ही है आपको, ये राहु कराएगा आपको, लेकिन उसकी वजह से आप मैरिज लाइफ से कट रहे हैं, ये भी आप अनुभव कर रहे हैं। 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 में आपका जीवन साथी किसी के बहकावे में ना आ जाए, ये ध्यान रखिएगा। उसको नजर भी लग रहा है आपके मैरिज लाइफ के, जो जीवन साथी के साथ के बहुत जो आपके फोटो है सोशल मीडिया पे शेयर मत करो। जो आपका जीवन साथी का ठाठ है, उठना बैठना बातें करना, ब्रांडेड तरीके से जीना, वो आपके जीवन साथी से सीखा जा सकता है, ऐसी पर्सनालिटी। बट वो अभी किसी के बहकावे में ना आ जाए, इसके लिए 7 गोमती चक्र अपने जेब में रखिएगा। ये साल का सजेशन है आपको।
3 ब्लैंकेट दान करिएगा। ये गोमती चक्र पर्स में रखा है, किसी को बताइएगा नहीं। कोई अच्छा प्लान कर रहे हैं वो भी शेयर नहीं करिएगा। आपका कुत्ते को पाल सकते हो तो बहुत अच्छा है। गरीब को फूड पैकेट देते रहो, केतु का दान है ये। और राहु के दान में विष्णु सहस्त्रनाम करना है। लग्न में राहु मोनोपोली देगा, लेकिन कभी कभी में लग्न में राहु वाले है ना, अपोजिट सेक्स के पीछे पागल हो जाते हैं बहुत बार। लग्न का राहु ऐसा कराता है इंसान को, तो नेगेटिव है ये। तो गेहूं अपनी यथाशक्ति तय कर लो, 200 रुपया, 500 रुपया, 700 रुपया एवरी मंथ अमावस के दिन पैकेट बना लो और वो शिव मंदिर में रख दो या कोई ब्राह्मण को दे दो अमावस के दिन पर्टिकुलरली। उसमें डिसाइड आपको अमाउंट करना है। आइटम में बोल रहा हूं वो गेहूं, चावल, मूंग, चने की दाल, गुड़, इडिबल ऑयल, फ्रूट और एक नारियल। इसमें आप कुछ मसाले भी डाल सकते हैं। मसाला मतलब राहु केतु, राहु वाला। ये आप पैकेट बनाकर शिव मंदिर में दे सकते हो या तो किसी ब्राह्मण को दे दो। आपका राहु का उपाय बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। मैं पानी में बहाने नहीं बोल रहा हूं, पानी में नारियल को बहाना है। और ये तो आप पूरा पैकेट दोगे, उसमें नारियल डाल ही देना, राहु का दान हो जाएगा। तो ये करिएगा। नवंबर दिसंबर में आप छा जाएंगे। दिसंबर थोड़ा 12वां राहु है, आप होशियार रहिएगा। धीरे धीरे राहु आपको फंसाएगा। मतलब कोई भी काम आपको पता है कि ये इलीगल है, आप कर रहे हैं, उससे दूर रहिएगा। दिसंबर 2026 से जून 2028 तक होशियार रहिएगा। अब देखें, मैं इस समय में नवंबर दिसंबर में आपको जॉब में प्रमोशन मिलेगा। वर्क प्लेस पे आपका टेम्पररी आप छा जाएंगे। अविवाहित लोग जिनके लिए जनवरी, जो लोग दिसंबर 2025 से जून 2028 तक, 1 जून 2026 तक, मतलब जनवरी से मई तक में जो लोग विवाह की ट्रेन में बैठ नहीं पाए, ट्रेन चूक गए, वो नवंबर और दिसंबर में विवाह के लिए मौका मिलेगा। ये बहुत अच्छा मौका मिलेगा। मैंने पहले ही बताया कि मैरिज लाइफ एक एडजस्टमेंट होता है। मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करो इस तरीके से कि भाई आप लोग जैसे एक्वेरियस होते हैं, लंबे ऊंचे होते हैं बहुत बार, और बहुत बार सब बाल कम होता है, या तो आपके जीवन साथी का बाल कम होता है। मैरिज लाइफ में कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट, मतलब दिखने में बहुत एक्वेरियस है तो अनलेस लग्न में शुक्र वुक्र हो तो, बाकी चेहरे पे बहुत उम्र ज्यादा दिखाई देता है, दुबला पतला दिखाई देता है, पतला दिखाई देता है, बहुत डार्क कलर होता है, थोड़ा एकदम गोरा गोरा नहीं होता, डार्क कलर होता है। और जीवन साथी आपका बहुत सुंदर होता है, बहुत बार मैंने देखा है। तो एडजस्टमेंट होता है, यानी कि हाइट में कभी कभी बहुत छोटा होता है, आप बहुत लंबे होते हैं, कभी कभी हैवी बॉडी होते हैं। आपका जीवन साथी छोटा हो, कभी हैवी बॉडी होता है, आप वही फिजिकली मेंटेन किया होता है, आपका कभी कभी हैवी होता है। तो मैरिज लाइफ एडजस्टमेंट है, यही बोलने के लिए मैंने ये बात किया है। तो मैरिज लाइफ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़िएगा। ऑलरेडी जो लोग मैरिड है उन लोगों का हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ का ट्यूनिंग बढ़ेगा नवंबर दिसंबर में, यानी कि अपने जीवन साथी का साथ का जो बॉन्डिंग है उसको मजबूत करो नवंबर दिसंबर में। अब इस साल में 4 ग्रहण है और केयरफुल रहने का डेट है, थोड़ा डेट कहीं मार्क कर दीजिएगा। 2 जून 2026 टू 17 जून 2026 आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। मतलब डायबिटीज हो सकता है आपको आ जाए, जॉन्डिस से केयरफुल रहिएगा, या फैटी लीवर या लीवर से रिलेटेड कोई भी डिसीज हो उसके लिए केयरफुल रहना है। मतलब उसको फर्स्ट स्टेज पे ही आपको पता है तो आपको उसके लिए एक्शन लेना है 2 जून से 17 जून में। और 4 जुलाई से 18 जुलाई थोड़ा तनाव रहेगा, और 3 सितंबर से 19 सितंबर कुछ डिसीजन पेंडिंग रखने में वाइसनेस है। मतलब होशियारी है कि आप डिसीजन में बाद में लूंगा, कल लूंगा, बाद में बताऊंगा, इस तरह से आप कर सकते हो। 3 सितंबर टू 19 सितंबर में हो सके इतने डिसीजन पेंडिंग रखने। अब देखिए साल में 4 ग्रहण है, 3 ग्रहण हिंदुस्तान में दिखने वाला नहीं, लेकिन उसका इफेक्ट तो होता है। एक ही ग्रहण है जो हिंदुस्तान में दिखने वाला है, वो है 3 मार्च का, और वो आपके 6वें स्थान में, शत्रु स्थान में। तो ये पर्टिकुलरली 3, 6, 9 और 11 में ग्रहण बहुत बड़ी तकलीफ नहीं लाता, 3, 6, 9, 11 में। बट फिर भी आपको डेट बताता हूं, डेट के 6 दिन आगे और 6 दिन पीछे, और 7वां दिन ये ग्रहण। कोई भी नया बिगनिंग कर रहे हो तो हो सके तो उस दिन पेंडिंग रखिएगा। कुछ प्रॉपर्टी लेने की बात मैंने कर दिया है। देखिए अब ग्रहण की डेट बताता हूं पहले। 17 फरवरी
सूर्य ग्रहण है, ये आपके लग्न में 17 फरवरी का, और 28 अगस्त का जो चंद्र ग्रहण है ये भी आपके लग्न में। अब 3 मार्च का चंद्र ग्रहण है, ये आपके सप्तम स्थान में, पति या पत्नी स्थान में, मतलब मैरिज लाइफ का कुछ कंट्रोवर्सी देगा ये 3 मार्च का चंद्र ग्रहण जो हिंदुस्तान में दिखने वाला है। और 12 अगस्त का सूर्य ग्रहण है, ये आपके 6वें स्थान में। तो कोई भी ग्रहण हो, देखिए 17 फरवरी, 3 मार्च, 12 अगस्त और 28 अगस्त के ग्रहण, इसकी डेट के आजू बाजू कोई नया बिगिनिंग नहीं करिएगा। अब दोज हु आर पर्टिकुलरली, आपको मैंने अच्छा साल है बोला है, राहु का आपको उपाय करना है, केतु के उपाय का मैंने उपाय बताया आपको, और नवंबर दिसंबर के बारे में मैंने बताया कि इस बार जैसे ही गुरु सिंह राशि में प्रवेश करेगा 31 अक्टूबर को, हमारे महाराष्ट्र में सिंहस्थ स्नान होता है, कुंभ स्नान जैसे उत्तर प्रदेश में होता है सब। तो 31 अक्टूबर को ये सिंह राशि का वेलकम किया जाएगा, ध्वजारोहण होगा, पारंपरिक ध्वजारोहण होगा हमारे नासिक में, त्र्यंबकेश्वर में और रामकुंड में वेलकम होगा ये सिंह राशि में गुरु का। स्नान 2027 में है, क्योंकि गुरु स्पीड में भाग में वक्री भी वापस 13 दिसंबर से वापस रेट्रोग्रेड भी हो रहा है, यानी कि इसमें मूर्त तो सिंहस्थ में आ जाने के लिए थोड़ा टाइम बाद में लगेगा, सिंह राशि में सूर्य होगा तभी ग्रहण, तभी हमको मौका मिलेगा। अब देखिए दोस्त हु आर जॉबलेस, उनके लिए मैं समझता हूं बहुत अच्छा समय है अभी, 18 जून से 3 जुलाई और 3 अगस्त से 18 अगस्त बहुत अच्छा समय। बिजनेसमैन के लिए मैं नवंबर दिसंबर में एक बहुत बड़ा पार्टनरशिप का ऑफर प्रपोजल देखता हूं, 18 जून से 3 जुलाई सेम, और 3 अगस्त से 18 अगस्त बहुत अच्छा है। नौकरी करो या बिजनेस करो, टेम्पररी टाइमिंग नवंबर दिसंबर भी बहुत अच्छा रहेगा, आपको लिफ्ट कर देगा मैनेजमेंट आपकी। हेल्थ के लिए 2 जून से 17 जून केयरफुल रहने का बोला है मैंने आपको। स्टूडेंट को मेडल मिलना चाहिए जनवरी से मई में, मतलब दिसंबर 2025 से शुरू हो जाओ, 1 जून 2026 तक एक मेडल आपके हाथ में होना चाहिए, आपके सीने पे एक मेडल होना चाहिए। संतान के विषय में अगर प्लानिंग कर रहे हैं बेबी, बेस्ट टाइम है, मतलब कुदरत की आप पर कृपा होगी, ये संभावना है। ऑलरेडी संतान है तो सक्सेस हो जाएंगे, और संतान सुख के लिए बहुत अच्छा है ये संतान स्थान से जाता हुआ गुरु ट्रांजिट का, मतलब बच्चों से डिस्टेंस भी कम हो जाएगा आपका, और आपको लगेगा नहीं बच्चा बड़ा हो गया, आपका संतान बड़ा हो गया। 20-22 साल का रहेगा तो ऐसी बात कर देगा वो आपसे कि आप खुश हो जाएंगे। बहुत अच्छा समय है, एडवांटेज लीजिएगा। जो लोग बेबी प्लान कर रहे हैं, 5 दिसंबर 2025 से 1 जून 2026 में IVF के आप जरिए करते हो तो कर सकोगे, इसमें सक्सेस मिलने का चांसेस ज्यादा है। मैरिज के लिए अभी कभी कभी 5th हाउस में राहु केतु हो तो फिर आप कुछ भी करो, राहु हो, मंगल हो, सूर्य मंगल हो, शनि मंगल हो, तो ठीक है वो रिजल्ट खराब हो जाता है। बट बर्थ चार्ट दमदार है तो 100% संतान का सुख तो मिलना ही है आपको किसी न किसी तरीके से। आपके क्रिएटिविटी से सुख मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगा इस समय में, जनवरी से मई में। अविवाहित लोगों के लिए जो विवाह का मौका मैंने बोला, जनवरी से मई और नवंबर दिसंबर बेस्ट है, और 18 जून से 3 जुलाई और एक अच्छा मौका मिलेगा। मतलब साल में अविवाहित लोगों के लिए इस बार विवाह का सेहरा बनना ही चाहिए आपके सर पे, बहुत अच्छा समय। फॉरेन सेटलमेंट के लिए 16 जनवरी से 22 फरवरी और नवंबर दिसंबर बहुत बढ़िया है। 16 जनवरी से 22 फरवरी, नवंबर दिसंबर विल बी द बेस्ट फॉर फॉरेन सेटलमेंट। फाइनेंशियली जो छत पे पैसे की बारिश की बात करते हैं एस्ट्रोलॉजर्स, वो 2 मार्च टू 25 मार्च बहुत अच्छा है। तो इन शॉर्ट देखें, मैंने राहु केतु का उपाय आपको करते रहने के लिए बोला है। एक साल में मतलब दिसंबर तक तो राहु आपका सब झूठ चलने वाला समझ लीजिएगा। 18 मई 2025 से आपका झूठ पे झूठ सब चलेगा आपका। बट 5 दिसंबर से बाद में ये राहु 12वें स्थान में जाएगा, यानी कि ये आपको फंसाना शुरू करेगा। 5 दिसंबर 26 से 23 जून 28 आपको फंसाएगा। 6वां गुरु मैंने बोला ऐसा, कोई कर्ज में आप प्लान करेंगे इस साल में 2 जून से 17 जून, भले कर्ज होगा अच्छे के लिए होगा, आप और आगे बढ़ने के लिए पैसा मांगेंगे किससे? पहली बात है कि दोस्ती यारी में मिल जाए बहुत अच्छा है,
ईयर इन एक्वेरियस, आपके दिमाग में क्या चलता है कोई पढ़ नहीं पाएगा। और सितारे 10 नहीं 11 महीना, और अगर मैं दिसंबर गिनता हूं 2025 का, तो 12 महीना बहुत अच्छा है। बड़ा मजबूती से आपका फाउंडेशन करने की कोशिश करो, और मैंने राहु केतु के उपाय बोले हैं, इसको करने की कोशिश करो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क करिएगा, मेरे मंथली वीडियो जरूर देखिएगा, और ये सारी डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगी। और चैनल को जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, एट द लास्ट आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।